बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। यदि आपने भी बिहार विश्वविद्यालय जो मुजफ्फरपुर में है वहां से यूजी जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम या वोकेशनल कोर्स या पीजी या पीएचडी की पढ़ाई आपने कंप्लीट की है और आपको आवश्यकता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट की, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। ऑनलाइन करने के बाद जो रिसीविंग प्राप्त होती है उसको अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जमा करने होते हैं। उसके बाद से वो फॉरवर्ड करती है यूनिवर्सिटी को। उसके बाद आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट तैयार होता है। उसके बाद आपके विभाग या आपके कॉलेज में भेज दिया जाता है। जैसा कि यूनिवर्सिटी का ये नियम है, यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल प्रमाण पत्र जो होता है उसको लेने के लिए यूनिवर्सिटी लगभग कई बार नियम चेंज कर चुकी है। और अभी की जो नियम है, जो लगभग 2 से 3 दिन पहले जो रिपोर्ट आई थी कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए यूनिवर्सिटी से, प्रोविजनल हो या ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो, यदि वो आपको लेना है तो आपको ऑनलाइन करने के बाद जो चालान आपका प्राप्त होगा, रिसीविंग हम उसे कहेंगे, तो उस रिसीविंग का प्रिंट आउट आपको निकालना है। उसके साथ संबंधित कुछ कागजात आपको लगाने हैं। उसके साथ आपको वो कॉलेज में जमा करना है। कॉलेज आपका जो रिकॉर्ड होगा, जो आप डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे और जो चालान, उसको अच्छे से वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करके कॉलेज जो है उसका स्कैन करके उसको पीडीएफ में HTML फॉर्मेट में तैयार करेगी और उस HTML को जो कॉलेज है वो ऑनलाइन के थ्रू यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेगी। यूनिवर्सिटी को कॉलेज ही फॉरवर्ड करेगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी उनके मूल प्रमाण पत्र को तैयार करेंगे, किनके, कैंडिडेट के। उसके बाद कैंडिडेट के मूल प्रमाण पत्र तैयार करने के बाद यूनिवर्सिटी जो है वह कॉलेज में भेज देगी। कॉलेज को लाना पड़ेगा वहां पर। यूनिवर्सिटी का कोई स्टाफ यहाँ पर नहीं आएगा, कॉलेज के ही किसी स्टाफ या अधिकारी को वहां से वो लाना पड़ेगा। उसके बाद छात्रों को वह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो नियम है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जितना अच्छा नियम बनाया जाता है यूनिवर्सिटी में उतने अच्छे से काम हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो नियम है, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन करने के बाद जो कागजात हम आपको बताने वाले कि जमा करना है, ये सभी लगा करके अटैच करके आप अपने कॉलेज में जाएगा, वहाँ से वेरीफाई करवा लीजिएगा। वहाँ पर जो भी लोग होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि हमको ये लेना है, किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि कॉलेज चाहे तो कुछ ले दे करके, ऐसा होता है, वो आपका काम जल्दी करवा दे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप बिहार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, उसके लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए अब जो देख पा रहे स्क्रीन पर, ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर आपको आना होगा। इसका लिंक जो है इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर एक बार क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर एक टेक्स्ट है जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट फॉर्म्स एंड पेमेंट सर्विस। आपको जो है इस पर जो है एक बार क्लिक करनी होगी। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस कुछ ऐसा खुलेगा जहां पर है न्यू डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर स्टूडेंट, व्यू डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट स्टेटस फॉर स्टूडेंट, मतलब कि यहाँ से है न्यू डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट। यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद एक रिक्वेस्ट ID जो है वो जनरेट होती है। उसके बाद ये जो व्यू डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके आप उसका स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं, आप ID और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके। लेकिन यहाँ पर स्टेटस जो है बनने के बाद भी यहाँ पर अपडेट अभी नहीं होता है। आगे क्या होता है वो तो वक्त की बात है, लेकिन अभी जो है अपडेट नहीं किया जाता है। अब बना है कि नहीं बना है आपको ऑफलाइन ही आपको जा करके वो पता करना होता है, तो वक्त की बात है। लेकिन हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आप किस तरीके से आप ऑनलाइन करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद ये जो है न्यू डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर स्टूडेंट, आपको एक बार इस पर क्लिक करनी है। उसके बाद से एक फॉर्म भरने के लिए आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। जो फॉर्म में जानकारी देनी है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, आप देख पा रहे हैं। सेम हिंदी में भी है। हिंदी में आप लिखेंगे तो इनका कीबोर्ड खुद का आ जाएगा। आप अपने कीबोर्ड से, लैपटॉप से यदि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड से आप लिख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में। लेकिन लिखने के बाद ये जो एक्सेप्ट वाला बटन जो है, एक्सेप्ट वाला बटन, इस पर एक बार क्लिक जरूर कीजिएगा। नहीं तो आप यहाँ पर लिखिएगा, कुछ भी आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी में कुछ लिखता हूँ, उसके बाद से मैं इसमें आ जाता हूँ बिना एक्सेप्ट किए। यहाँ पर यदि इसमें मैं आ जाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो कुछ लिखने के बाद जो है आपको हिंदी में कुछ भी लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी ये रहेगा। आप देख पा रहे हैं एक्सेप्ट करने के बाद ये रह जाता है। तो यही आपको फॉर्म भरना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। आप देख पा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये भरना है और ऐसा ही वैसा ही आप भरिएगा यहाँ पर, जैसा आपके पिछले कागजात जो है स्कूल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो है बिल्कुल सेम आप वैसे ही भरिएगा। यहाँ पर आपको सेंटर क्लियर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर वही आपको डालना है जो आपका यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वो डालना है। यूनिवर्सिटी का रोल नंबर आपको डालना है। उसके बाद से यहाँ पर ईमेल ID है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से मोबाइल नंबर है। उसके बाद एकेडमिक सेशन है कि आप किस सेशन के छात्र या छात्राएं हैं। उसके बाद से आपको जो है प्रोग्राम आपको चूज करना है कि आप PhD कर चुके हैं या UG या वोकेशनल कोर्स या PG।
तो जैसे कि हम यूजी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे ये प्रोग्राम आप चूज़ कीजिएगा उसके बाद से ये कोर्स जो है यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। आप देख पा रहे हैं आप बीएससी किए हुए हैं, बीकॉम किए हैं, बीए किए हुए हैं, ये 3 आ रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर यूजी चूज़ किया है, तो यहाँ पर मैंने बीएससी जैसे चूज़ कर दिया। उसके बाद से यहाँ पर अब आपसे पूछा जाए कि आप अनर्स सब्जेक्ट जो है आपका वो क्या है वो बताइए। तो जो भी आपका अनर्स सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद से आपको इसमें अपने कॉलेज का नाम बताना है। उसके बाद से आपका जो एग्ज़ाम हुआ जिसके लिए आप प्रोविजनल चाहिए आपको, आपका एग्ज़ाम किस मंथ में हुआ था, जैसे कि अक्टूबर यदि 2019 हुआ है तो अक्टूबर 2019 आपको लिखना है, मंथ का नाम और ईयर। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ आप देख पा रहे हैं जनवरी 2019, ये एग्जांपल इसको फॉलो करके आपको फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए आप जो है वह यहाँ पर जो है आप ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन यदि आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा। उसके बाद डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो वो चूज़ करना है। यहाँ पर माइग्रेशन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो वो चूज़ करना है। प्रोविजनल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो वो चूज़ करना है। प्रोविजनल में आप देख पा रहे हैं कि प्रोविजनल आपको हिंदी में चाहिए तो नीचे वाला ऑप्शन चूज़ करना है, वहीं प्रोविजनल आपको इंग्लिश में चाहिए तो आपको इंग्लिश वाला चूज़ करना है। यदि आप माइग्रेशन आपको चाहिए यूनिवर्सिटी से तो माइग्रेशन के लिए भी आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। उसके लिए किस तरीके से आप ऑनलाइन करेंगे उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट यदि आपको चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें बताया गया है किस तरीके से आपको ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट बिहार यूनिवर्सिटी से मिलेगी, तो आप जाकर के एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये पूरा फॉर्म यहाँ पर आपको भरना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा भर चुके हैं, यहाँ पर आपको पूरा नजर आ रहा होगा। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में दोनों नाम लिख दिए है। उसके बाद से जेंडर यहाँ पर क्लियर है, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने लिख दिया है, रोल नंबर लिख दिया है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह। एकेडमिक सेशन आप देख पा रहे हैं ये 2015 से 2018 के लिए ये अप्लाई करना चाह रहे हैं और इनका जो है ये इनका यूजी है तो हम यहाँ पर यूजी चूज़ करते हैं। उसके बाद से इनका जो है कोर्स वगैरह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनका बीएससी है और इसके बाद से इनका जो है वो यहाँ पर है केमिस्ट्री, इनका ऑनर्स है। उसके बाद से कॉलेज का नाम इनका ये है और इनका जो एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर 2019 में हुआ था। और डॉक्यूमेंट टाइप में इनको चाहिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट, हम यहाँ पर इंग्लिश में चूज़ करते हैं। उसके बाद से यहाँ पर आपको कितना फ़ी जमा करना होगा ऑनलाइन ये यहाँ पर दे देगा। उसके बाद से अपलोड मार्कशीट, आपको पार्ट 3 का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना होगा। आप पीजी के लिए कर रहे हैं तो पीजी का आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा। इसी तरीके से वोकेशनल कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल ईयर का आपको मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इनका जो है, मैंने मार्कशीट स्कैन वगैरह करके यहाँ पर मैंने रखा है, आप देख पा रहे हैं ये हो गया। मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से ये यहाँ पर लिख देगा, यहाँ पर अपलोड ये हो चुका है। अब हमें सेव करना है तो एक बार हम फिर से डिटेल्स चेक कर लेते हैं, उसके बाद से हम सेव करते हैं। यहाँ पर ये जो 150 फी दिखा रहा है, आप किस डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप चूज कीजिएगा तो आपको कितना फीस जमा करना होगा यहाँ पर आप ये शो हो जाएगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक कीजिएगा ये थोड़ा प्रोसेस होगा, ये नेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद कुछ ऐसा शो हो जाएगा कि प्लीज डू द पेमेंट टू कंप्लीट द प्रोसेस, प्लीज फाइंड योर रिक्वेस्ट आईडी एंड अदर डिटेल्स इन योर मेल। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके मेल पर जो है आईडी भेज दिया गया है और कुछ डिटेल्स वगैरह। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जो है पेमेंट कीजिए। तो पेमेंट करने के लिए आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट यहाँ पर स्टेटस में दिखा जा रहा है कि पेमेंट जो है आपका वह पेंडिंग है। यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर हो चुकी है। अब हमें नीचे आनी है, आप जो देख पा रहे हैं। उसके बाद से हमें यहाँ पर जो है पे नाउ पर क्लिक करनी है और पेमेंट करनी है। तो अब हम यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करते हैं। पे नाउ पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद से कुछ ऐसा शो हो जाएगा। ये 2 पेमेंट गेटवे है, आप दोनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सब पैसा गेटवे जो पेमेंट का है वो यहाँ पर चूज़ करते हैं। उसके बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जहां पर आप जो है पेमेंट गेटवे सब पैसा या SBI ई-पे का इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा शो हो जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रुपये क्रेडिट कार्ड या रुपये डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर UPI जो है यहाँ पर डालते हैं अपने स्टूडेंट्स मीडिया का ऑफिशियल, यहाँ पर उसके बाद से हम पेमेंट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने UPI ID डाल दी है। उसके बाद से हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये UPI ID जहाँ भी लॉगिन है आपके फ़ोन पे में, हम फ़ोन पे से कर रहे हैं तो वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए एक वहाँ पर पॉपअप जाएगा जहाँ पर आपको अपने फ़ोन पे में वहाँ पर एक्सेप्ट करके आपको पिन डालना होगा। पिन आप जैसे ही डालेंगे यहाँ पर पेमेंट जो है वह सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं मैंने UPI यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद से पेमेंट भी मैंने वहाँ पर UPI से कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। अमाउंट पेड इन RS यहाँ पर 151 है। उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पर शो हो गया। उसके बाद से हम प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसे प्रिंट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो खैर ये तो पेमेंट वगैरह हो गया, यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं। अब ये प्रिंट जो स्क्रीन पर शो हो रहा है इसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। ये आपका चालान हो गया,
इसके साथ आपको यदि आप बीए के छात्र छात्रा हैं, बीएससी बीकॉम यूजी के, तो आपको इसके साथ पार्ट 3 का मार्कशीट का जेरॉक्स आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही इसके साथ आपको जो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिला था उसका जेरॉक्स आपको लगाना पड़ेगा। आपको पार्ट 3 का एडमिट कार्ड का जेरॉक्स आपको लगाना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें मुख्य हैं, ये 3 चीज़ मैंडेटरी है तो है ही। इनका जेरॉक्स लगाने के बाद इसके साथ चालान के साथ आपको अपने कॉलेज में जा करके जमा करना है। उसके बाद अब वहाँ पर आपको कितना जल्दी काम करवाना है कॉलेज से पूछ लीजिएगा, वो तो खैर वही नियम बताएंगे। लेकिन आप वहाँ बोलिएगा कि सर हमको थोड़ा जल्दी चाहिए, यदि अर्जेंट है तो किस तरीके से मिलेगा वो कॉलेज मैनेज कर लेगी। तो इसी तरीके से पूरा प्रोसेस है आपको बिहार यूनिवर्सिटी में प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है उसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो अब इसको जो है कॉलेज में आपको संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताई है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा यदि मांगती है, फोटो वगैरह खैर नहीं मांगती है, एप्लीकेशन वगैरह लिखने के लिए कहेगी कॉलेज तो एप्लीकेशन वगैरह लिख दीजिएगा, लेकिन मेजर डॉक्यूमेंट्स वही है, आपका मार्कशीट, आपका एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन स्लिप, वही आपको लगाना पड़ेगा। तो यही है पूरा प्रोसेस बिहार यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।